गुड मॉर्निंग। अभी तक कोई सहमति नहीं है कर सीमा पर? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल कोई सहमति नहीं है, डेडलॉक वाली सिचुएशन आ गई है। कल मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद भी कुछ निकल कर नहीं आया है, जिसके चलते कल हमने दबाव देखा था अमेरिकी बाजार में। हालांकि हल्का फुल्का ही दबाव माने जाएगा, लेकिन फिर भी डाउ करीबन 230 पॉइंट लुढ़क कर बंद हुआ। नैस्डैक और S&P की भी बात करें तो यहाँ पर भी दबाव था। जो नैस्डैक इतने टाइम से संभला हुआ था वहाँ पर भी कल दबाव आता दिखा, क्योंकि कल कुछ टेक स्टॉक्स में काफ़ी कुछ खबरें भी आई थी, जिसके चलते वहाँ पे दबाव था। जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, उनकी हाउस रिपब्लिकन की स्पीकर के साथ जो बैठक हुई थी वो बिना कंक्लूजन के समाप्त हो गई। वहाँ पे कोई भी कंक्लूजन सामने नहीं आया डेट सीलिंग को लेके। हालांकि जो डेडलाइन है जून 1 तारीख की उन करीब आती हुई दिख रही है, यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन ना आने की वजह से कल हमने थोड़ी कमजोरी कल यूएस के बाजार में देखी थी। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं बन के आ रहा है। हालांकि यही सबका मानना है कि जो तारीख है 1 जून की वो करीब है, जिसके चलते आने वाले कुछ समय में जो बाजार की नज़र भी वो इसी बातचीत पे रहने वाली है और इससे जुड़े अपडेट पर रहने वाली है। जो नैस्डैक में हम पिछले कुछ दिनों से अच्छा रिबाउंड देख रहे थे, वो भी कल फिसल कर बंद होते हुए दिखा। 160 अंक की गिरावट आपको वहाँ पर भी नजर आई, क्योंकि एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट तीनों की बात करें तो यहाँ पे गिरावट थी। इनफैक्ट एप्पल ने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि वो चीप प्रोडक्शन के लिए एक डील की है, जिसके चलते मल्टी बिलियनर डील थी, जिसके चलते इस स्टॉक में भी आपको दबाव नजर आया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। नतीजों का भी रिएक्शन था। जूम का स्टॉक कल 8% लुढ़क कर बंद हुआ। कंपनी की जो आय की ग्रोथ थी वहाँ पे स्लो डाउन आते दिखा, जिसके चलते ये स्टॉक में पूरा का पूरा दबाव था। लॉयस की भी बात करें तो रिटेलर के स्टॉक में भी कल गिरावट थी। 2% की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आएगी, क्योंकि अनुमान से अच्छे तो नतीजे आए थे, लेकिन कंपनी ने अपने अगले साल का जो गाइडेंस दिया वो कट किया था, जिसके चलते दूसरे रिटेलर स्टॉक में भी कल दबाव नजर आया था। लेकिन आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स आज जारी होने वाले और फेड से जुड़े अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले। जून की जो पॉलिसी मीट है उसके लिए हमने कल बात भी की थी कि मेजॉरिटी लोगों का मानना है कि जून में पॉलिसी में पॉज आएगा, लेकिन फेड की एक चेयरमैन एक पर्सन की तरफ से आता है कि हाइक हो सकती है, दूसरी तरफ एक स्पोक्स पर्सन बोलते हैं कि हाइक नहीं है। तो एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन यहाँ पर भी बनी हो। तो फेड के जो मिनट्स आने वाले हैं वो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ कल यूरोप के बाजार भी कमज़ोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। वहाँ पर भी पौंड से 1% की कमज़ोरी देखी गई थी। इनफैक्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है यूके में, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा सामने आएगा अप्रैल के महीने का। साथ ही साथ ईसीबी की जो नॉन पॉलिसी उसकी भी आज से मीटिंग स्टार्ट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बाजार की नज़र रहने वाली। डॉलर इंडेक्स में थोड़े रिबाउंड आपको दिखेगा। 103.4 के पार अब ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो 3.4 के क्लोज पहुँच चुकी है। ऑयल में लगातार तीसरे दिन हमने बढ़त देखी है। 78 के क्लोज फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोना चांदी में कल हमने थोड़ी गिरावट देखी थी यूएस के बाजार में। साथ ही साथ बाकी के जो मेटल्स है वहाँ भी आपको चारों तरफ कमजोरी ही नजर आएगी। कॉपर 6 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है और जिंक की भी बात करें तो 3 साल के निचले लेवल पे पहुंच गई है। तो कमोडिटी में कमजोरी थी, यूएस के कल बाजार में कमजोरी थी। डेट सीलिंग की बातचीत अभी भी अटकी हुई है, कोई कंक्लूजन नहीं आया कल मीटिंग के बाद, जिसके चलते दबाव था। लेकिन दूसरी तरफ फेड की भी पॉलिसी जून में आने वाली है और मेजॉरिटी लोग यही मान के चल रहे हैं कि एक पॉज आ सकता है। तो चलिए, फेड की पॉलिसी पर नजर है, बट उससे पहले कर सीमा पर जो फैसला है वो अभी भी आने वाला है। आज बैठक के मिनट्स आएंगे तो समझ में भी आएगा कि आगे के आउटलुक को लेकर बाकी सदस्यों की क्या सोच विचार है इस समय। शुक्रिया अनुपुर, ये सारे अपडेट्स हमें देने के लिए। आइए एक बार देख